यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अब आप इस कलाम को एज ए पॉडकास्ट ये शायरी मेल फ़ज़ल और सच्चाई हिंदी उर्दू पॉडकास्ट सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई यूज़र, अमेज़ॉन यूज़र और जियो सावन और एप्पल आईट्यून यूज़र आप सुन सकते हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी हमारे मसीह भाई बहनों के साथ इस चैनल को शेयर करें, ताकि आगे आने वाले जितने भी विषय हैं जो खुदावंद की फ़ज़ल और मुकाशफा के रूह से हैं, आपको वक्त रहते आप तक वो विषय पहुंचते रहें। तो फ़ज़ल और इत्मीनान मसीह यशुआ के नाम पर आपकी ज़िंदगियों में ठहरा रहे। आज का उपदेश जो है वो प्रकाशित वाक्य से है, जो इफिसस की कलीसिया के बारे में है। तो अगर आप प्रकाशित वाक्य जानने में, सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये आज का उपदेश आपके लिए है। शलोम मसीह में आप सबों की सलामती हो। आज का उपदेश जो रूहुल कुद्स की मदद से और फ़ज़ल और सच्चाई की मार्फत हम तक पहुंचा है, वो प्रकाशित वाक्या में से मुकाशफा की किताब। तो कलाम में लिखा है, अब्राहम को खुदावंद ने कहा कि तू मेरे हजूर चल और कामिल होता जा। अब कामिल होने की कोई हद नहीं है। जहाँ से ज़मीन व आसमान को पैदा किया खुदावंद ने, और जितने भी ईमान वाले गुज़रे अब तक, और लिखा ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहे। तो ईमान में कामिल होने की कोई हद नहीं, यानी फुल स्टॉप नहीं है। जितना उनके हजूर चलते जाओगे उतना ही, लिखा है उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फ़ज़ल पर फ़ज़ल। तो उसकी भरपूरी में भरपूर होते जाओगे, भरते ही चले जाओगे, भरते ही चले जाओगे। इसकी कोई हद नहीं है। तो जितना सीखते जाओ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम ये दूसरा एपिसोड कर रहे हैं उसी टॉपिक पर। तो जब भी आप बाइबल के किसी भी विषय को, ये मैं सुनने का तरीका बता रहा हूँ, सुने और सीखें, समझें, या खुद से भी समझना चाहे तो पढ़कर, तो इन बातों को याददाश्त में, क्योंकि रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो याद दिलाएगा। तो याददाश्त में याद रखकर बाइबल के विषयों को समझे। बाइबल में आदि से लेकर अंत तक कर, यानी शुरू से लेकर आखिर तक, अल्फ से लेकर ताव तक, घटना से घटना, शब्द से शब्द, तस्वीर से तस्वीर, करैक्टर से करैक्टर। अगर आप स्कूल में मिलान अंक आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा कि अंक से अंक मिलाना, शब्द से शब्द मिलाना, तस्वीर से तस्वीर मिलाना। तो करैक्टर से करैक्टर, घटना से घटना, शब्द से शब्द, तस्वीर से तस्वीर जो हम पढ़ते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं तो उसकी कल्पना बनती है, पिक्टोग्राफी बनती है। सिचुएशन से सिचुएशन, आपस में शुरू से लेकर, पैदाइश से लेकर आखिर तक, अल्फ से लेकर ताव तक इंटरलिंक हैं, आपस में इंटरलिंक हैं। खासकर शब्द आपस में इंटरलिंक है। जब बाइबल को पढ़ें, किसी विषय को सुने, शब्दों
का शब्दों के साथ इंटरलिंक करें, सिचुएशन का सिचुएशन के साथ इंटरलिंक करें, क्योंकि यहूदी मेंटालिटी, यहूदी थॉट प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए सब कुछ बाइबल में इसमें लिखा गया है। क्योंकि यहूदी निशान चाहते हैं। निशान का मतलब तस्वीर, घटना। तो आप बाइबल के किसी भी गहरे से गहरे विषयों को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने गया तो वहाँ जो उसको बर्रा मिला, उसके सींग झाड़ी में फंसे। यहाँ पर झाड़ी की तस्वीर है। तो झाड़ी ही में से जब झाड़ी को आग लगी तो मूसा को पुकारा गया। ठीक है, ये दो तस्वीरें हैं झाड़ी की। तो इस तरह से रूएल कुश के द्वारा आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीरों की, निशान की भाषा है। यहूदी निशान चाहते हैं। तो अगर कभी आपकी जिंदगी में भी कभी बाइबल में लिखी हुई घटना के जैसे कुछ गुजरता है, तो आप अपनी मौजूदा जिंदगी में अगर कलाम के रूहानी विषयों से सुचेत हैं, यानी लगातार बाइबल पढ़ते हैं, सुनते हैं, विषयों को इस तरह समझते हैं, तो आप मौजूदा जिंदगी में विश्वास के द्वारा, रूएल कुश के द्वारा अपनी जिंदगी में किसी भी सिचुएशन में बेहतर से बेहतर, उम्दा से उम्दा फैसले, डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के जब आप इस विषय को सुने तो शब्दों से शब्दों का मिलान करें, शब्दों से शब्दों का मिलान करें अपने मन में, घटना से घटना का। तो चलिए आज का विषय हम शुरू करते हैं। तो अगर आपने इससे पहला विषय नहीं सुना तो उसको ज़रूर सुनिएगा, लेकिन इसको सुनने के बाद अब मुकाशफा यानी प्रकाशित वाक्य पहला बाब, इसलिए कि यीशु मसीह का मुकाशफा। किसका मुकाशफा? यीशु मसीह का मुकाशफा। और मुकाशफा की रूह है, प्रकाश की रूह है, नूर की रूह है, जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदे यूहन्ना पर जाहिर किया। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। अब याद रखने वाला शब्द कौन सा है यहां पर? जब मैंने पढ़ा फरिश्ता, फरिश्ते को लिख, लिखा किसको जा रहा है? फरिश्ते को। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। यीशु मसीह का मुकाशफा है, लिख यूहन्ना रहा है, और लिखा किसको जा रहा है? फरिश्ते को। फरिश्ते को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ, यानी दाहिना हाथ है यीशु मसीह, दाहिने हाथ में सातों सितारे, ये सात रूहें हैं, लिए हुए है और सोने के सातों चिराग दान में फिरता है। वो ये कहता है,
अब यहां पर रूहल कुछ हमें यह सिखाता है कि फरिश्ते की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं, फरिश्ते की अपनी कोई पहचान नहीं, फरिश्ते की अपनी कोई पर्सनल पहचान है ही नहीं। लेकिन पहली पहचान है कि वो इफिसुस की कलीसिया को एड्रेस करने के द्वारा उसकी पहचान है कि वो इफिसस की कलीसिया का फरिश्ता है। पहला कुरिन्थियों 3 बाप उसकी 13 आयात यूं गवाही देती है, बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी, सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा उस काम को बता देगा और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी। आग का मतलब रूहुल कुद्स, आग का मतलब यहां आग निशान है रूहुल कुद्स का कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अज़्र पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। मैं तेरे काम यानी इफिसस की कलीसिया का जो फरिश्ता है उसको लिख रहा है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और यह भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है। शिकायत किसको है? यीशु मसीह को, क्योंकि मुकाशवा किसका है? यीशु मसीह का। लिख कौन रहा है? यूहन्ना। किसको लिख रहा है? इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को, कि लिख कि मुझको तुझसे एक शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अब मोहब्बत, पहली सी मोहब्बत जो शब्द है, इसके ही विषय में पहली वीडियो में ज़्यादा गौर किया गया है, ज़्यादा रोशनी इसी शब्द को प्रकाशमान किया गया है। किस शब्द को? कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। जो पहली जो वीडियो है, पहला विषय है, इसी प्रकाशित वाक्य से इस शब्द पर ज़्यादा रोशनी डाली गई है, इस शब्द को ज़्यादा प्रकाशमान किया गया है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और उनमें से एक आलमे शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, यीशु से, ए उस्ताद, इब्रानी में रब्बी, रबोनी, तुरेत में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। अब ये शरीयत के अधीन हुक्म है, शरीयत के अधीन। उस वक्त सब शरीयत के मूसा की शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, अब ये सब शरीयत के अधीन है। तो ये शरीयत के अधीन हुक्म है, जो बदन की धार्मिकता शरीयत के अधीन चलने वाले। लेकिन कलाम कहता है कि अब तुम शरीयत के अधीन नहीं बल्कि फजल के अधीन। जितने ईमान वाले हैं वो फजल और सच्चाई के अधीन है। लेकिन ये वो लोग हैं जो मूसा की शरीयत, और शरीयत रही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक, जिसने
यशुआ को बपतिस्मा दिया, वहां तक शरीयत रही और वहां तक सब शरीयत के अधीन थे। तो ये हुक्म उनके लिए है। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानिंद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तुरेत का मतलब मूसा की पहली 5 किताबें, यानी जेनेसिस से लेकर ड्यूटरनमी तक, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, ठीक है, पैदाइश से लेकर आस्तिशना की किताब तक, पहली 5 किताबों को कहते हैं तुरेत। अंबिया यानी नबी, प्रॉफिट जो बाइबल के प्रॉफिट है। और कलाम में यहां तक लिखा कि जितनों ने भी नबूवत की, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक नबूवत की। नबूवत जो हुई है नबियों की किताबों में, वो नबूवत का भी एक वक्त कह गया, क्योंकि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर हर एक काम का एक वक्त है। तो गुनाह और मौत ने बादशाह की आदम से लेकर मूसा तक, और मूसा से लेकर मूसा के शरीयत दिए जाने से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक, जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, या कहे या इस तरह भी कह सकते हैं कि जिससे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वहां तक नबूवतें हुई और वहां तक शरीयत रही। तो अंबिया यानी शरीयत के सहीफों का मदार है। इन्हीं दो हुक्मों पर तुरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है, फरिश्ते को बोला जा रहा है। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। अब फरिश्ता क्यों? क्योंकि शरीयत फरिश्तों को दी गई और फरिश्तों ने आगे मूसा को। शरीयत थी फरिश्तों के लिए। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सारे बाप दादा बादल के नीचे थे। अब बाप दादा किनके? इज़राइल की गोत्र के, यहूदियों के, जो शरीयत रखने वाले उनके। कौन है बाप दादा? इज़राइली कौम, जिसको मूसा खुदावंद के फजल से और खुदावंद के कहने के मुताबिक, कमांड के मुताबिक मिस्र से निकाल लाया इज़राइलियों को फिरौन की गुलामी से। उनको बोला जा रहा है बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे, और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाची वो बियाबान में ढेर हो गए। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी, ताकि हम बुरी चीज़ों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की, और तुम बुतप्रस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें बन गए थे। चुनाची लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे, फिर नाचने कूदने उठे, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 एक ही दिन में 23,000 मारे गए। और हम खुदावंद की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज ने की, और सांपों ने उन्हें हलाक किया, और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई, और हम आखिरी ज़माने वाले की नसीहत के वास्ते लिखी गई। आखिरी ज़माने वाले वो हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इब्तिदा और इंतहा मैं हूँ। आखिरी ज़माने वाले वो हैं जो यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, यानी मसीह कलीसिया। जो कोई मसीह में है वो नई शरीयत है, वो आखिरी ज़माने वाले हैं। और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा
तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग दान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। जिसके कान हो वो सुने। अब कि रूह कलीसिया से क्या कहती है। अब ये यीशु मसीह ने जब वो मौजूदा थे ज़मीन पर, तो यीशु मसीह ने कहा ये निशान है, इसीलिए बोला कि घटनाओं को घटनाओं से जोड़ना है और शब्दों को शब्द। तो यीशु मसीह ही ये बात कहते थे कि जिसके कान हो वो सुने। तो अब जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। रूह किसे कहता है? कलीसिया से, क्योंकि कलीसिया मसीह का बदन है और मसीह कलीसिया का सर है। जैसे शौहर बीवी का। तो रूह यानी यीशु मसीह कलीसिया से क्या कहती है। कहा किसको जा रहा है? कलीसिया को, जो गालिब आए। मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। और खुदा ने कहा देखो इंसान ने कुबत की पहचान में हम में से एक ही माने दो गए। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात यानी जिंदगी के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस ज़मीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। और सिर्फ यही नहीं, रोमियो 5 उसकी 3 आयत, बल्कि मुसीबतों में भी फ़क्र करें, यह जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्ताई, और पुख्ताई से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता और जो अपने आप दाहिना हाथ है यानी मसीह यशुआ अलफ ताव। अब यहूदी अलफ ताव को मानते हैं लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते। विश्वास नहीं लगे क्योंकि शरीयत वालों को ईमान से कुछ वास्ता नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अल्फा और ओमेगा मैं हूं, अल्फ और ताब मैं हूं। क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते। ये फरिश्ते को एड्रेस किया जा रहा है इस विषय के मुताबिक। और ना जड़बेरी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वो ही उसके मुंह पर आता है। और ये सब फरिश्तों को कहा और लिखा जा रहा है, ना कि मसीह कलीसिया को। कलीसिया को सिर्फ सुनाया जा रहा है। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। और जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। कलीसियाओं से सिर्फ कहा जा रहा है, सुनाया जा रहा है। फैसला फरिश्ते का हो रहा है। कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के इनाम से महरूम ना रखे। दौड़ का इनाम कौन सा है? ईमान में चलना, ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहें। यह है दौड़ का इनाम। और फरिश्तों को मानते हैं यहूदी जो शरीयत रखते हैं। फरिश्तों के पीछे वो चलते हैं। रूह कह रहा है कलीसिया को, यानी जो ईमान वाली, जो रूहुल कुद्स की हदायत से चलते वही खुदा के बेटे हैं। रूह कह रही है कलीसिया को और लिखा जा रहा है फरिश्ते को, क्योंकि फरिश्ता शरीयत के अधीन, और जितने शरीयत के अधीन चलने वाले हैं मूसा की शरीयत के, दौड़ के इनाम से महरूम ना रखे। क्योंकि फरिश्ता आपको
फरिश्ते ने मूसा को शरीयत दी, मूसा ने आगे इजराइलियों को दी। लेकिन यशा खुदावन तो कह रहे थे ईमान लाओ ईमान लाओ ईमान, लेकिन उन्होंने शरीयत के अधीन चलना मंजूर किया। इसको बोलते हैं फरिश्तों की इबादत, क्योंकि फरिश्ते ने मूसा को शरीयत दी और मूसा ने आगे इजराइलियों को, क्योंकि ईमान नहीं लाए। तो इसीलिए लिखा है कि फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के इनाम से महरूम ना रखे, क्योंकि जब शरीयत के अधीन चलते हैं तो फरिश्तों की इबादत होती है और उसको ईमान से कुछ वास्ता नहीं। ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अकल पर बेफायदा फूल कर देखी हुई चीज़ों में मशरूफ रहता है और उस सिर को पकड़े नहीं रहता। सुन लीजिए, सिर कौन है? औरत का सिर मर्द, मर्द का सिर मसीह, मसीह का सिर खुदा है। और मसीह कलीसिया का सर है, जैसे औरत का सिर मर्द है। और उस सिर को पकड़े नहीं रहता। कौन नहीं रहता? जो शरीयत के अधीन चलता है, यानी फरिश्तों की इबादत करता है। फरिश्तों की इबादत यानी शरीयत के अधीन चलना है, शरीयत के मूसा के 10 हुक्मों के अधीन चलना है, यानी फरिश्तों की इबादत करना। और इसीलिए कामों का तो शरीयत के अधीन चल, शरीयत क्या है? बदन के कामों की धार्मिकता। इसीलिए फरिश्ते को लिखा जा रहा है, इसीलिए फरिश्ते के कामों का न्याय हो रहा है, अदालत हो रही है। अदालत जितने शरीयत के अधीन है उनकी अदालत होनी ही है, अदालत ही उनकी होनी है, चाहे वो फरिश्ता क्यों ना हो। क्योंकि विश्वासियों की अदालत हो चुकी, विश्वासियों की सजा हो चुकी। किसमें? यशुआ के बदन में। कहां पर? कोड़े लगाए गए, सलीब दिया गया, अदालतों में पेश किया गया। वो इसीलिए किया गया कि आप जो अब्दी अदालत है, आखिरी अदालत है, वहां से विश्वास वाले छुड़ाए जाएं। तो इसीलिए विश्वासियों की अदालत नहीं होगी, अदालत होगी जो बदन के अधीन शरीयत के कामों के अधीन चलते हैं, वो चाहे फरिश्ता ही क्यों ना हो। तो और उस सर को पकड़े नहीं रहता जिससे सारा बदन जोड़ों और पट्ठों के वसीले से परवरिश पाकर और बाहम पवस्ता होकर खुदा की तरफ से बढ़ता जाता है। क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है, वो खुद बदन का बचाने वाला है। तो इसीलिए लिखा गया है कि जो कि मसीह में है उस पर सजा का हुक्म नहीं, ना इस जहान में ना आने वाले जहान में। लेकिन जो शरीयत के अधीन चलने वाले, यानी शरीयत के अधीन चलना, यीशु मसीह यानी बेटे के नाम पर ईमान ना लाना, और जो ईमान नहीं लाए उन पर सजा का हुक्म हो चुका। तो इसलिए उनकी जमीन पर भी अदालत की होगी और आने वाले जहान में भी अदालत होगी। तख्ते अदालत के अधीन भी उनकी अदालत होगी, क्योंकि उन्होंने बदन के कामों पर भरोसा रखा। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहे। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से, और जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या कहती है, और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। तो अब शायद आपके मन में सवाल आ रहा हो कि जब मसीह कलीसिया का बदन है तो फरिश्ते का बीच में क्या काम? अब सुनिए, कलीसिया मसीह का बदन है, तो जमीन पर बदन की खिदमत कौन करते रहे? जमीन पर बदन की खिदमत कौन करते रहे? यीशु मसीह के बदन की खिदमत कौन करते रहे? फरिश्ते। लिखा है फरिश्ते उसकी आकर खिदमत करने लगे। कहां पर लिखा है? तो मत्ती 4 आयत में इसका जिक्र है। तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए कि फरिश्ते का, जो मुकाशफा की किताब में हम पढ़ रहे हैं, फरिश्ते का कलीसिया के साथ क्या कनेक्शन है। क्योंकि जब बदन के तौर पर मसीह यीशु जमीन पर थे
तो लिखा है कि, तो ये लिखा है मत्ती 4 बाब, जब यशा उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गई कि अबलीस से आजमाया जाए। तो जब आजमाइश पूरी हुई तो इसी 4 बाब की 11 आयात में लिखा है, तब अबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। तो ये कनेक्शन है, फरिश्ते जो हैं वो खिदमत गुजार रूहें हैं किसकी? मसीह यशुआ के बदन की। और मसीह यशुआ का बदन कौन है? कलीसिया यशुआ मसीह का बदन है और यशुआ मसीह कलीसिया का सिर है। ठीक है, इसीलिए फरिश्ते का कनेक्शन है कलीसिया के साथ, क्योंकि फरिश्ता खिदमत गुजार रूह है मसीह के बदन की, और मसीह का बदन है कलीसिया। कौन सी कलीसिया? जो ईमान वाली कलीसिया है, जो किससे? खून और गोश्त पर डिपेंड नहीं है। अब कलीसिया वो संसार में जो कलीसिया देखते वो नहीं, कलीसिया वो जो यीशु मसीह को ताकती है। किसको? यीशु मसीह को, यानी यीशु मसीह के कलाम को ताकती है जो बाइबल में लिखा हुआ है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहें, जो सिर्फ अपने यीशु मसीह को सुनती है। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह यीशु के कलाम से, और जिसके कान हो वो सुने। और कलाम में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। यूहन्ना 10 में, यूहन्ना 10 बाब 4 आयात, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। तो जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। ईमान सुनने से पैदा है, सुनना मसीह के कलाम से। ईमान के बानी कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहे। जितने रूह अल कुस्त की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। तो मसीह यीशु की आवाज को सुनना, समझना और उस आवाज का पीछा करना और यह पहचानना कि यह मेरे उस चरवाहे की आवाज है जिसने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो वो ही, उसकी ही भेड़ उसकी आवाज पहचान सकती है। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी, इसलिए लिखा है जिसके कान हो वो सुने, क्योंकि उसकी आवाज उसकी भेड़ ही सुन सकती है, वो ही सुन सकती है। रूह कलीसियाओं से क्या कहती है? बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। तो क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। मसीह का बदन कौन है? कलीसिया। कलीसिया कौन है? जितने रूह अल कुद्स की हदायत से ईमान में सिर्फ मसीह यीशु को ताकते हैं, किसी दूसरे को नहीं। वो चाहे फरिश्ता ही क्यों ना हो, किसी दूसरे को नहीं। यह उसका बदन है और उसकी मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, भरपूरी में से, संपूर्णता में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए शरीयत तो मूसा की मार्फत 10 हुक्म पत्थर की तख्तियों पर जो लिखे गए थे, मूसा की मार्फत दी गई। किसके वसीले दी गई? फरिश्तों के वसीले दी गई। मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। अदालत किन की है? शरीयत वालों की, फरिश्तों की।
क्योंकि जिंदगी की रूह शरीयत ने, जिंदगी की रूह की शरीयत ने, जिसका काम है जिंदगी देना, यानी यीशु मसीह, मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत कौन है? मूसा की शरीयत जो फरिश्तों के मार्फत दी गई। जिंदगी की रूह के शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद किया, गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली। किनके लिए? ईमान वालों के लिए, रूहुल कुद्स वालों के लिए, अपनी भेड़ों के लिए जो उसकी आवाज़ सुनती हैं, और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की माने भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सबकी बदकिरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बाह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया? मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। तो ये सब उसने फरिश्तों के लिए नहीं किया, बल्कि रूहुल कुद्स की हदायत पाकर चलने वाली कलीसिया के लिए किया, ईमान वालों के लिए किया, ईमान वाली नस्ल के लिए किया। क्योंकि वाकई में वो फरिश्तों का नहीं। अगर पढ़ना है तो इब्रानियां 2:16 आयत में लिखा हुआ है कि वो फरिश्तों का नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है, जो वादे की संतान है। पर जान लो कि जो ईमान वाले हैं वो इब्राहिम के फर्जंद हैं, और किताब मुकद्दस ने यानी पवित्र शास्त्र ने यानी पुराने अहदनामे ने पेशतर से यह जानकर कि खुदा गैर कौमों को नथिंग यहूदियों को शरीयत रखने वालों को, कि शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा। पहले ही से इब्राहिम को यह खुशखबरी सुना दी कि तेरे बायस सारी कौमें बरकत पाएंगी। पर जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि वो वाकई में फरिश्तों का साथ नहीं देता बल्कि इब्राहिम की नस्ल का साथ देता है, जो वादे के फरजंद हैं। क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं, शरीयत के मूसा के 10 हुक्मों के अमल पर तकिया करते हो, उसके द्वारा चलने पर ध्यान देते हैं, वो लानत के मुताहत है। चुनांचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। और यह बात जाहिर है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि शरीयत ने आज तक किसी चीज़ को कामिल नहीं किया। क्योंकि लिखा है कि रास्तबाजी धार्मिकता ईमान से, रास्तबाज जो है वो ईमान से जीता रहेगा। और शरीयत को, मूसा की व्यवस्था को, शरीयत वालों को, यहूदियों को, या आज भी कोई शरीयत रखता है, ईमान से कुछ वास्ता नहीं। मेरा यह मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी, उसको शरीयत, वो 10 हुक्म, पत्थर की तख्तियाँ जो फरिश्तों के वसीले मूसा को दी गई, मूसा की मार्फत इजराइलियों को 430 वर्ष के बाद आकर बातिल नहीं कर सकती कि वो वादा ला हासिल हो। क्योंकि अगर वो मिरास ईमान के सबब से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो, क्योंकि अगर मिरास शरीयत के सबब से मिली है तो वादे के सबब से ना हुई। मगर इब्राहिम को खुदा ने वादे ही के राह से बख्शी। अब जिस वक्त अब्राहम से ईमान के वसीले वादे की गई, उसके बाद 430 साल बाद शरीयत आई। बस शरीयत क्या रही? वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीले से एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर की गई। दरमियानी कौन है यहां पर? मूसा। और मूसा
को दी शरीयत फरिश्ते ने। फरिश्तों के, यहां पर फरिश्ता सिंगल नहीं लिखा, फरिश्तों यानी वो बहुत से, यानी लश्कर हैं। फरिश्तों के वसीले से एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर की गई। दरमियानी है मूसा। तो इफसस की कलीसिया के फरिश्ते को लिख। फरिश्ता कलीसिया के लिए खिदमत गुजार रूह है। और शरीयत किसने की? फरिश्तों के वसीले। फरिश्ते के वसीले नहीं, फरिश्ता मतलब एक पर्सन। फरिश्तों के वसीले यानी एक से ज्यादा फरिश्ते। फरिश्तों के वसीले से एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर की गई। तुमने फरिश्तों की मार्फत से, प्रेरितों के काम 7 बाब, तुमने फरिश्तों की मार्फत से 53 वर्ष, तुमने फरिश्तों की मार्फत से शरीयत तो पाई। ये यहूदियों को कहा गया है, यहूदियों को एड्रेस, यहूदियों को तरफ उंगली करके कहा गया है। तुमने फरिश्तों, अब यहां पर फिर फरिश्ता नहीं लिखा। फरिश्ता मतलब एक, फरिश्तों मतलब बहुत से, एक से ज्यादा। फरिश्तों की मार्फत से शरीयत तो पाई। शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई और अमल ना किया। यह शख्स उन्हें निकाल लाया और मिस्र और बहरे कुलजम और बियाबान में 40 बरस तक अजीब काम और निशान दिखाए, क्योंकि यहूदी निशान चाहते हैं। यह वही मूसा है जिसने बनी इज़राइल से कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मूसा एक नबी पैदा करेगा। यह वही है जो बियाबान की कलीसिया में उस फरिश्ते के साथ। अब वहां बहुत से फरिश्ते हैं, यहां पर एक फरिश्ता है, एक फरिश्ता है। कलीसिया में उस फरिश्ते के साथ जो कोहे सिना पर उससे हम कलाम हुआ और हमारे बाप दादा के साथ था, उसको जिंदा कलाम मिला, जिंदा कलाम कि हम तक पहुंचा दे। मगर हमारे बाप दादा ने उसका फरमान बरदार होना ना चाहा, बल्कि उसको हटा दिया और उनके दिल मिस्र की तरफ माइल हुए। क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर कसूर नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। और जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। और ईमान कौन नहीं लाए? उस वक्त भी इज़राइल नहीं लाया, और यीशु मसीह के वक्त यहूदी फरीसी जो मूसा की गद्दी पर बैठे थे वो नहीं लाए, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाए। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया। और वो तारीकी कौन है? यहूदी, फकीह, फरीसी, जो भी शरीयत रखने वाला, चाहे वो इस जहान का हो चाहे मौजूदा जहान का, किसी भी वक्त का, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा, तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिससे उसने सारी चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का प्रताव और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से इस कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में, क्योंकि वो मिरास ईमान के सबब से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो, मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा, फरिश्ते हैं नौकर, ठीक है, खिदमत गुजार हुई, कि तू मेरा बेटा है, और नौकर कभी बेटा नहीं हो सकता। तू मेरा बेटा है, जैसे हाजरा का बेटा था इश्माइल, वो
कभी हक की संतान के साथ वारिस नहीं हो सकता। तू तो फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब प्लॉटे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। खुदा के सब फरिश्ते यहाँ पर बहुत से हैं, लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज़्यादा प्रस्तिश की, इबादत की बानिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। आमीन। क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उनको उन पर जाहिर कर दिया, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अल्लोहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। इसलिए कि अगरचि उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदा के लायक उसकी बड़ाई और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ़ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपाओं और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुर्मत किए जाएं। ये इजराइलियों की बात हो रही है। इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज़्यादा प्रस्तिश की और इबादत की बानिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। आमीन। इस सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने ताबा काम को खिलाफ ताबा काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से ताबा काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूसियाही के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। और जिस तरह उन्होंने खुदा का पहचानना नापसंद किया, इसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नलायक हरकतें करे। बस वो हर तरह की नाराज़गी, बदी लालच, बदख्वाही से भर गए और हसद, खूनरेजी, झगड़े, मक्कारी, बुगज से मामूर हो गए और गिब्बत करने वाले, बदगो, खुदा की नज़र में नफरती, औरों के बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ़, अहद शिकम, ताबा मोहब्बत से खाली, बेरहम हो गए, हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं। तो फरिश्ते को जो लिखा गया है, लिखा जा रहा है, क्योंकि फरिश्ता शरीयत के अधीन चलने वालों में से है, ईमान वालों में से नहीं। इसीलिए फरिश्ते की तख्ते अदालत हो रही है। प्रकाशित वाक्य 2 बाब में फरिश्ते की तख्ते अदालत हो रही है, मुकाशफा 2 में। और ये इतना नहीं है, पता नहीं क्या है, जितना जाहिर किया खुदा ने अपनी बख्शिश से वो उसकी मर्जी है, क्योंकि वो किसी को रूह नाप नाप कर नहीं देता और कोई पता नहीं कि आपको इससे ज्यादा आप पर उसकी बख्शिश हो। ये
सुनने वालों के लिए फल है, लेकिन फल में से बीज भी निकलता है। बीज आपने अपने अंदर बोना है और उसको वक्त के साथ दरख्त बनाना है और उसके फल को खाना है। यानी कलाम जब आप सुनते हैं तब आपके लिए फल बनता है, और जब फल खाते हैं फल में से बीज निकलता है, और उस बीज को अपने दिल की ज़मीन में बोकर उसे एक बड़ा फलदार दरख्त बनाकर और दूसरों के लिए फलदार और फल का बाइस बनना है। तो आपको भी मुकाशफा की रूह से, हिकमत की रूह से खुदावन इसी तरह अपनी मामूरी से, बख्शिश से, और आपके मन की आंखें भी रोशन हो, ताकि उसके बुलाए जाने की मुक़द्दसों में जो उम्मीद है वो उम्मीद कामिल हो, संपूर्ण हो। तो मसीह ईसा में आप सबों की सलामती हो।